लोकतंत्र के महापर्व में आज 7 मई को तीसरे चरण में ताजनगरी आगरा में मतदान की प्रक्रिया जारी है और इस समय मैं मौजूद हूँ ताजनगरी आगरा के लोगों के बीच में। उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और क्या एजेंडा उनके दिमाग में है, किस सोच को रखकर आज वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी, आपका नाम? इरफान कुरैशी नाम है। इरफान जी, क्या मुद्दा है जिसको देखकर आप वोट कर रहे हैं? मेरा अधिकार है, मैंने अभी आप यहाँ वोट डाला है और मैं विकास के मुद्दे को लेकर और हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा बना हुआ है, जो हमने उसको वोट दिया है, मतलब हमने मोदी जी को वोट दिया है। हमारा इतने 10 साल मोदी जी को हो गए और 7 साल योगी जी को हो गए। हमने कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं देखी, इसलिए योजना ही मिल रही है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होते हुए योजनाओं में भी हमने कोई भेदभाव नहीं देखा, इसलिए हमने फूल को वोट दिया है। मोदी जी को हमने जिताने का काम किया। मोदी जी को जिताने का काम किया है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बात करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है इकबाल। इकबाल जी, हाँ। क्या दिमाग में सोचा, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट करा है? मुद्दा क्या है, इसके नाम है यही है कि इसके नाम है अपना सुकून अमन होना चाहिए अपने देश में। अमन और सुकून मिलना चाहिए। किसको वोट किया है? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी क्यों? ऐसे ये इसके नाम है सुकून अमन, किसी कोई इसके नाम है याद नहीं हुआ। अच्छा, सुकून और अमन के लिए क्या कहते हैं, इन्होंने मोदी जी को वोट किया। आगे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन वारसी है। कमालुद्दीन जी, किन मुद्दे को लेकर आज आपने मुद्दे तो सारे मुद्दे चलते चले आ रहे हैं, सभी की पार्टियां चली आ रही हैं, लेकिन अब जिसको सुकून मिलता है वो उसी का होता है। मकसद कायनात भी यही है। अच्छा, जो सुकूनियत की मंजिल होगी उसी पे हम तैयार हैं और उसी के लिए मैं भी वोट देने आया हूँ। आपने वोट दिया है? हाँ, तो इसलिए अब जो भी है तो वही चल रहा है कि भाई जिसको सुकून जो देगा अब आप समझ लीजिएगा। और कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जो आप चाहते हो कि जो नहीं हुआ हो, जो आप चाह रहे हैं? एजेंट से जब हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो एजेंट की हम क्या जरूरत है? जो हमारा दिल चाहेगा उसको हम कर रहे हैं। अच्छा, जो दिल चाहेगा उसको वोट कर रहे हैं, कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। आगे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मलिक। मलिक जी, किस एजेंडे को ध्यान में रखकर क्या सोचे? मैंने फूल को वोट दिया। मैं मोदी का फैन हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंट होता है। बस मोदी जी के फैन है और भी काफी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? जाहिद खान। जी खान साहब, किस एजेंडे को, क्या चीज? महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इस एजेंडे को ध्यान में रखकर क्या चाहते हैं इस बार? महंगाई कम होए और तुम्हारा रोजगार होना चाहिए। मेन चीज आदमी का चलता है रोजगार से, सगल से नहीं चलता है। समझ रहे नहीं आप? तो किसको वोट किया है आपने? ये नहीं बताना किसको वोट अच्छा, नहीं बताना चाहेंगे तो बस महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, बहुत ज्यादा मुद्दा है। विकास या पानी है ही नहीं। अच्छा, पानी की कमी है। इन सब मुद्दों को देखकर चलिए और लोगों से बात करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरार। इकरार जी, किन मुद्दों को लेकर आज वोट किया है? वोट यही है कि माननीय मोदी जी है जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चाह रहे हैं कि इस बार फिर सरकार मोदी जी आए और जिसको हमने वोट दिया है, सपोर्ट दिया है मोदी जी को, और इस साल मोदी जी। क्या परिवर्तन चाहते हैं? कुछ लग रहा है सरकार में ये अब किसी जो सरकार आएगी फिर दोबारा से बदलाव होगा, डेवलपमेंट होगा, काफी चीजें होंगी जो चाहे रोजगार जो भी है सब दोबारा से चालू होंगे और भी है तुम्हारे। बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है, और आगे बात कर लेते। कुछ युवा साथी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान सैफी। सैफी जी, किन मुद्दों को लेकर, युवा है, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया है? देखो भैया, 10 साल में मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 80% बढ़ोतरी दे दी है। ठीक है, अगले 5 साल में और मान लीजिए आप 80%, तो हम वोट मोदी जी को इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखिए आगरा में मेट्रो आ गई, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, विदेश नीति बहुत अच्छी हो रही है हमारी। ठीक है, और ये मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी में हमने 80% बढ़ोतरी कर ली, तो कुल मिला के जो बहुत अच्छा चल रहा है अभी जो। लेकिन विपक्ष तो लगातार बोल रहा है कि क्या कहते हैं, परिवर्तन चाहिए, मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, देखो विपक्ष को भी अपनी राजनीति करनी चाहिए, उनकी भी एक दुकान है। ठीक है, तो चलनी चाहिए वो भी। ठीक है, अच्छा, राजनीति दुकान है, उनकी भी दुकान चल दुकान उनको जो लगता है कि उनका भी थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए, तो वैसे बोल रहे हैं ऐसा। बाकी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिलहाल 5 साल और देने चाहिए मोदी जी को। फिलहाल 5 साल और देने चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बताइए, क्या नाम है? वोट दिया है आपने? वो डर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर वो वोट करने आए हैं और किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ वोट कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। रवि जी, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? वोट किया है आपने? किसको वोट दिया? मोदी को। मोदी को क्यों? मोदी को ही क्यों?
मोदी को देते हैं अक्सर। हर साल मोदी को देते हैं, ऐसा क्या कुछ खास कर दिया मोदी ने आपके लिए? सब कुछ के दिया, सब कुछ कर दिया, बताइए कुछ क्या कर दिया उसने मोदी ने? ये कर दिया आप, और सब देख रहा है वो। सब कुछ दे रहा है। ज्यादातर लोगों का रुझान मोदी की तरफ है और लोग कह रहे हैं कि उन्हें परिवर्तन नहीं चाहिए, उन्होंने मोदी को ही वोट किया है। सीनियर सिटीजन हमारे साथ इस समय हमारे सामने हैं, उनसे बात कर लेते। जी सर, क्या नाम है आपका? राम साय। राम राम, क्या नाम है? राम साय। राम साय जी, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट करा है? किन मुद्दों को लेकर, क्या चीज होनी चाहिए जिसको आपने वोट किया है? किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? क्या कुछ चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं? मालूम पड़ेगी। मालूम पड़ेगी? क्या मालूम पड़ेगी बताइए। अंधेरे में कहाँ पड़ेगी वोट? अच्छा, नहीं दिया आपने वोट? कौन? आपने वोट दिया कि नहीं दिया? किसको दिया? अभी कहाँ देने जा रहा हूँ। अच्छा, देने जा रहे हैं। चलिए आप वोट देकर आइए और हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? इश्तियाक। जी, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट? विकास है, गरीबों को मकान है, गरीब महिलाओं को सिलेंडर है, काफ़ी चीज़ें हैं, वो गेहूँ है, इन सब चीज़ें देखते हुए, और दंगा नहीं हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। लेकिन विपक्ष तो लगातार बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम। विपक्ष तो खैर डरा के वोट हासिल कर रहा है, ये सब वोट की राजनीति है, डरा के ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक डराओगे नहीं आप किसी को तो वोट कैसे मिलेगा। बाकी भाजपा के राज में आज तक ये भी दंगा हुआ है, सपा के मुजफ्फरनगर कांड है, आज तक याद है लोगों को, इसमें हिंदू भी मारा गया था, मुस्लिम भी मारा गया था, महिलाएं कितनी विधवा हुई थी उसमें, बच्चे कितने अनाथ हुई थी, सब कुछ मालूम है। पर ये डराते धमकाते हैं, अभी तक का एक भी दंगा बता दीजिए। तो मोदी के रिजल्ट कार्ड को कितने नंबर देना चाहेंगे? 100%। 100%। चलिए, लोगों का कहना है कि वो परिवर्तन नहीं चाहते, मोदी के रिजल्ट कार्ड को 100% नंबर देना चाहिए। जी बताइए। मोदी जी के लिए मैं वोट करके आया हूँ, विकास के लिए वोट करके आया हूँ, और दंगा ना हो, हम लोग बच्चे हमारे आराम से 2 वक्त की रोटी खाएं, हमें दंगा नहीं, हमको विकास चाहिए, इसलिए मोदी के लिए वोट करके आया हूँ। लोगों का कहना है कि मोदी के लिए वोट करके आए हैं, उनको दंगा नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए, इसलिए उन्होंने मोदी को वोट किया है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज गौतम है। पंकज जी, किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं, क्या आप मुद्दा है? पूछे बताइए। जी, कौन कौन से मुद्दे, क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं? आपने वोट दिया, आपने मताधिकार का परिवर्तन प्रयोग चल रहा है पूरा, और परिवर्तन करना ही नहीं है। किया। परिवर्तन चल रहा है, बहुत सब अच्छा कुछ सही चल रहा है, है। बहुत अच्छा चल रहा है। तो मोदी सरकार ही देखना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल मोदी सरकार है, ये देखना क्या चाहते हैं। मोदी सरकार को ही देखना चाह रहे हैं। हर कोई बोल रहा है कि मैं भी मोदी हूँ, और देखने वाला बात होगी कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो कौन इस विजय रथ पर सवार होता है और कौन देश का आने वाला प्रधानमंत्री बनता है। अपने साथी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ खुशहाल जैन, नेशन न्यूज। मोदी का परिवार हूँ।